नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। उधर बच्चों से होने वाले अपराध में भी मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। और तो और महिलाओं के साथ ही आदिवासी और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2020 के आपराधिक आंकड़े जारी किए तो मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ा हो गई। इतनी ही छेड़खानी और शरारत में भी मध्य प्रदेश सबसे पीछे नहीं है बल्कि बहुत आगे है। अब इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि यह कैसी कानून व्यवस्था है मध्य प्रदेश की कि हम आंकड़ों को बताते हुए शर्मसार हो रहे हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उन नेताओं के बयान जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या कहा जा रहा है सियासी गलियारों में, इन पूरे आंकड़ों को लेकर यह सुना देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितों की बिल्कुल भी रक्षा नहीं की जा रही है और बर्बरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उस बात की पुष्टि होती है और इसी कारण से इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़वानी में जो 6 सितंबर को माननीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ था, इसी कारण से लोग लाखों की संख्या में आदिवासी और अन्य समाज के लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। तो हमारा जो कहना था, कांग्रेस का जो कहना था, वो स्पष्ट हो जा चुका और यही बात हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगर कहने जाते हैं तो विधानसभा भी नहीं वो चलने देते हैं। तो भाजपा का जो सोच बन गया कि विधानसभा नहीं चले, लोकसभा नहीं चले, राज्यसभा नहीं चले, न कोई कलेक्ट्रेट पे कोई उनकी सुनवाई हो, न कोई एसपी ऑफिस में सुनवाई हो। इस कारण से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो अभी आदिवासियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार जो हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश जो नंबर 1 पे जो आ चुका है। ये शिवराज सिंह जी के जो खोखले दावे उनकी पोल खोलते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार में शोषण, अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ी है, आज एनसीआर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर 20% अत्याचार बढ़े हैं। और आइए बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे डिफेंड कर रही है, क्या दुहाई दे रही है सरकार, ये भी सुनते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद, मार्च के बाद तेजी से अपराध में रुकावट लाने के लिए, संगठित अपराध को रोकने के लिए, तमाम ऐसे अपराध जो सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक किए जाते हैं उनको रोकने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। दूसरी ओर ये एनसीआरबी के आंकड़े सामाजिक बिहेवियर बतलाते हैं। जिस प्रकार घृणित अपराध की संख्या सामने दिखाई पड़ती है, बताते हैं कि समाज का व्यवहार, कुछ आपराधिक तत्वों का व्यवहार, जिस प्रकार से कुछ घटनाएं जो हमें मन को बेचैन करती हैं, कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता भी है। एनसीआरबी के आंकड़ों से केवल सरकार को अपने नजरिए के तौर पर नहीं, समाज को भी कई पक्षों पर सोचना होगा कि हमारे समाज में किस प्रकार के अपराध घट रहे हैं। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको जल्दी से सवाल दिखा देते हैं और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। एमपी फिर हुआ शर्मसार, महिला, बच्चे, आदिवासियों पर बढ़े अत्याचार। कोरोना काल में भी अपराधों में उछाल, एनसीआरबी के आंकड़ों के बाद सियासी उबाल। सीएम का फैसला ऑन द स्पॉट बना खबर, लेकिन कब आएगा बढ़ता अपराध नजर। एमपी में क्राइम ग्राफ अप, क्या जिम्मेदारों को मिलेगा सबक। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नेहा जी, पहले इस तरह की दलीलें भी हमने सुनी है सरकार की तरफ से कि जब आंकड़े बढ़ जाते थे, 20% के आसपास का इजाफा तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन आंकड़े अगर बढ़ जाते थे एनसीआरबी के और अपराधों की वृद्धि के बारे में बात होती थी तो ये दलील दे दी जाती थी कि हम एफआईआर लिखते हैं, दूसरी सरकारों की तरह उनको टालते नहीं हैं। तो क्या इस दलील के साथ शुरुआत करेंगी आप इस डिबेट की कि क्यों मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर महिला, आदिवासी और बच्चे, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होने का दावा बीजेपी सरकार करती है। अभिलाष जी, मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल पूछा है तो बिना इंटरप्शन के समय भी मिलेगा। देखिए, मैं पूरी रिपोर्ट लेकर बैठी हुई हूँ और अगर अब तुलना ही करना चाहते हैं तो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार यानी 2019-20 के आंकड़े
और अप्रैल 2020 से जून 2021 तक के आंकड़े मैं आपको बता दूं, बलात्कार और अपराध में जो कांग्रेस के शासन के समय 2019-20 में 5586 हुआ करते थे, यानी कि लगभग 5,500, वो घटकर 4805 हो गए हैं, जिसमें 14% की कमी आई है। महिलाओं के अपहरण की बात करें तो अगर कांग्रेस के 15 माह के समय में अगर एक साल का वो आंकड़ा लें तो यहाँ पर 7212 का आंकड़ा था, जो भाजपा की सरकार में 5744 का हो गया है, 20% की कमी आई है। उसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना में कांग्रेस के समय 4955 का था और अब भाजपा की सरकार में 4738 का है, जो कि 4.5% की कमी है। महिलाओं पे जो दुर्व्यवहार होता था उसके अगर केसेस कांग्रेस के कार्यकाल में 52 थे तो आज भाजपा के कार्यकाल में एक साल में 47 है, 10% की कमी है। उसी प्रकार से महिलाओं से छेड़खानी 1442 का कांग्रेस के समय का आंकड़ा था और आज भाजपा की सरकार का 1400 है, 9.87% की कमी आई है। और लूट, अपहरण, गृह भेदन, चोरी, इन सब के आंकड़े मेरे पास हैं महिलाओं की सुरक्षा हेतु भी। जिस तरीके से भाजपा की सरकार में हर महिला थाने में महिला डेस्क, हर जिले में महिला डेस्क बनाई गई है और लगातार निराकरण किया जा रहा है, ये दिखाता है कि सरकार गंभीर है और जो अपराधी हैं उनको किसी भी शर्त पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछती हूँ। कांग्रेस जो एक टूल किट एजेंडा अपना चला रही है, क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि लगातार सुबह उठते ही सबसे पहले इनका आईटी सेल या जो इनके नेता है ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने का काम करते हैं। इनके बहुत वरिष्ठ नेता है के मिश्रा जी, उन्होंने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था और एक महिला का अभद्रता करते हुए, गाली गलौज करते हुए पुलिसकर्मी के साथ टोल नाके पे वीडियो वायरल किया था। और उसपे क्या लिखा था? उसपे लिखा था कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है। अभिलाष जी, क्या आप जानते हैं वो महिला कौन है? वो महिला कांग्रेस की पार्षद है, पर भाजपा की सरकार है, इसीलिए ये नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने तहकीकात नहीं की उससे पहले कि वो महिला कौन है जिसके बारे में बता रहे हैं। आप देखिए कि जब उज्जैन में, इंदौर में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है कांग्रेस। हालांकि वो देश विरोधी नारे हैं, इसमें धर्म जात का कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से आप देखिए कि जब दतिया के अंदर एक युवक को इनके कांग्रेस के नेता के द्वारा दोनों पांव में गोली दाग दी जाती है और फिर उसके बाद उसे कहा जाता है अब दौड़, वो दौड़ नहीं पाता है, उसका सर कुचलकर कांग्रेस का नेता जो है हत्या कर देता है। नेहा जी आपके पास आऊंगा जी। भूपेंद्र जी से मैं ले लेता हूं जानकारी। भूपेंद्र जी, आंकड़ों को लेकर के, जिन आंकड़ों को लेकर के सवालों के कटघरे में है बीजेपी, वो कहे जा रहे हैं कि वो आधे तो आपने अपनी सरकार की विरासत में दे दिए थे और इसलिए वो चूंकि पूरे एक साल की रिपोर्ट आई है इसलिए उनको उस चीज को लेकर के अब चलना पड़ रहा है। कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए, क्या कहेंगे आप? तो ये जो मूर्खता की अपनी कोई सीमाएं नहीं होती। अगर मान लीजिए 15 महीने की विरासत ये लाद के घूम रहे हैं, तो कमलनाथ की सरकार को तो 15 साल की विरासत सौंपी थी इन्होंने। पाप की, कुकर्म की, दुराचार की, दुष्कर्म की, कौन सी विरासत ज्यादा बड़ी थी? ये इस तरह के तर्क देते हैं जिसमें शर्म इनको नहीं आती, आईने ही नहीं देखते कभी। दूसरी चीज ये है कि मैडम जो है बहुत अच्छा डिबेट करती हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये किस तरह का गणित पड़ी हुई है। क्या ये जो है, ये जब 20% एनसीआरबी खुद कह रही है, तो मैडम उसके जो है उस गणित की परसेंटेज बदल रही है। ये इनसे पूछे तो ये कि एनसीआरबी को कोई सपना हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में उसे अलग से झूठ बोलना है? डबल इंजन है ना ये, तो एक इंजन वहां भी चल रहा है, एक इंजन यहाँ भी चल रहा है। दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं क्या? जो रिपोर्ट आई है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसमें ये जो ये करना कि ये फैलाने थे, ये ढिमाके थे। उज्जैन में कौन नारे लगा रहा था? ये पोल खुल नहीं चुकी क्या? 4-4 वीडियो है सामने, अभी भी शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? ये जो फैलान कर रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश के वातावरण को दूषित करने वाली ये सरकार है, ये सरकार को खुद ही शर्म नहीं आती है। ये क्या जिंदा आदमी जो है मार के गाड़ दिए जमीन में, कांग्रेस के कहने से गाड़ दिए कि भाजपा के लोग थे वो, या जो है आज घसीट के लोग मार रहे हैं लोगों को, ये कांग्रेस के कहने से मार रहे हैं कि भाजपा की सरपंच है वो। ये जो है, ये इसको अपराध को पार्टी से खुद ही जोड़ के देखते हैं और खुद ही रोने लगते हैं। भूपेंद्र जी, रजनीश अग्रवाल जी तो कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि समाज को भी थोड़ा सा आत्म अवलोकन कर लेना चाहिए। हालांकि उनका इशारा किस तरफ है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश शरारतों में, अश्लील हरकतें करने में, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, या शरारत जो होती है, जिस तरह से अभी हमने दिखाया कि कोई जाकर के रोड पर डांस करता है, लड़के लड़की बाहों में बाहें डाल करके बीच सड़क पर बिना किसी की परवाह के घूमते हैं, इस तरह की करतूतों में भी नंबर 1 है। उसको लेकर कह रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी, वो सारा फोकस उस तरफ ले जाकर कह रहे हैं कि समाज को भी देख लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। समाज
के चरित्र निर्माण का ठेका तो बीजेपी वालों ने ले रखा है। अगर ये घटनाएं घट रही हैं, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या यही चरित्र निर्माण सिखाया जा रहा है उनकी जो है संस्थाओं में, जिसने ठेका ले रखा है देश में हम चरित्र निर्माण करते हैं। जब जो है जोशी जी पकड़े जाते हैं उज्जैन में गंदे काम करते हुए, तब ये सारे डायलॉग और ये बातें ये लोग भूल जाते हैं क्या? या जो है राघव जी को ये बातें बताना भूल जाते हैं क्या? ये सब बातें बताना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि समाज में बिगाड़ आ रहा है। तो बिगाड़ भी तो आपके 17 साल में ही आ रहा है। आप ही तो राजा बने बैठे हैं यहाँ पर, आप ही तो चरित्र निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। आप ही तो लोगों को जो है मार्गदर्शन दे नेहा रहे हैं, जी, नैतिक शिक्षा नेहा जी, दे क्या रहे हैं। क्या महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ समाज को अवलोकन करना चाहिए, सरकार भी इसके लिए कुछ जहमत उठाएगी? नेहा जी, अभिलाष जी, देखिए, जितना समाज इसमें जिम्मेदार है उतना मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आत्मचिंतन करना भूल जाते हैं। आपने पिछले माह का इनके एक नेता का राजा पटेरिया, जो रीवा के जिला प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल पर कह दिया कि अपनी बहू बेटियों को ले आओ, अगर मेरे अध्यक्ष को पसंद आएंगी तो उसमें से कोई चुन लेगा। तो ये इनकी मानसिकता है। कमलनाथ जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, चुनाव में उतर रहे थे, महिलाओं को उन्होंने सजावटी वस्तु कह दिया, उपचुनाव में गए तो आइटम कह दिया। और दिग्विजय सिंह किसी से छुपे हैं क्या उनकी मानसिकता? अपनी ही पार्टी की सांसद को टंचमाल कह रहे थे। इसी प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा को भूल गए कि सज्जन सिंह ने कहा था कि 15 साल की जो बच्चियां हैं उनको रिप्रोडक्शन का उनको जिस तरीके से अश्लील और घटिया बयान दिया था, ये लोग इतनी घृणित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका मानसिक विकृतता इतनी फैली हुई है कि ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। देखिए, जब भी कोई क्राइम घटता है, उस क्राइम के घटने के पीछे आदमी की मानसिकता होती है। और जब वैचारिक मानसिकता कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की है, उसके नेताओं की इस प्रकार की है, तो आप समाज में क्या सोचते हैं? और अभिलाष जी, मेरे पास वो भी आंकड़े हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, दलित को सागर के अंदर जला दिया था, और इसी प्रकार से छिंदवाड़ा की भी एक घटना हुई थी, पर उसको दर्ज करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं किया। एक भी हत्या नहीं हुई ऐसा बताया था। तो आप समझ लीजिए कि शिवराज जी की सरकार में और कमलनाथ जी की सरकार में मूल अंतर यह है कि ये लोग प्रकरण दर्ज नहीं करते हैं। आप याद करिए, पिछले दिनों जब उमंग सिंगार की एक तथाकथित जो भी गर्लफ्रेंड थी, जिनसे शादी करने का एक प्रपोजल जो भी चला था, उन्होंने जब आत्महत्या कर ली, तो कांग्रेस के 1, 2 नहीं, पूरे 4 जो पूर्व में मंत्री रहे हैं 15 माह की सरकार में, डीजीपी का घेराव कर लिया था और प्रकरण वापस लेने पर जोर जबरदस्ती की थी। तो ये वो लोग हैं, ठीक है, जब अपराध घटता पार्टी है वर्सेस तो पार्टी तो ठीक है नेहा जी, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि आदिवासियों को लेकर तो बीजेपी भी कहती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, और आदिवासियों को लेकर कांग्रेस भी कहती है कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। उन पर अपराध बढ़ गए, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गए, 20% बढ़ गए। तो ये तो फिर चिंता की बात है ना कि आपके पॉलिटिक्स के एजेंडे के केंद्र में आदिवासी है और 20% का इजाफा हो जाता है आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर। अभिलाष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी, ओबीसी ये पॉलिटिक्स का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, और किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म जात वर्ग का हो, अगर कोई आपराधिक घटना घटती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर कांग्रेस उस पर राजनीतिक रोटियां जब सेकती है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि सागर की घटना को याद करिए, जब एक दलित को जला दिया था, कमलनाथ जी ने अपराधियों को पकड़ना छोड़ दीजिए, अपराधियों को तो पकड़ा नहीं, वो तड़प तड़प के मर गया व्यक्ति, उसे इलाज भी मुहैया नहीं करवाया। उसी प्रकार से चित्रकूट में 2 बच्चों का अपहरण हो गया था, जुड़वा बच्चे, वो अपने माँ बाप की वो 2 ही संतानें थी, उनका गला रेत कर मार दिया गया, पर ये अपराधियों को पकड़ नहीं सके। और मैंने आपको सबसे बड़ी बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मूल अंतर ये है कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में 15 माह में या दिग्विजय सिंह के शासन में जब अपराध होते थे तो ये दर्ज ही नहीं करते थे, और ये दर्ज नहीं करते थे, ये मैं नहीं, ये कागजात कहते हैं, जिनको अखबार जानता है। बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, लगता है संपर्क हमारा नेहा जी से टूट गया, हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि सीएम तो अब फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, और वो कह चुके हैं कि मैं अब बहुत खतरनाक मूड में हूं, और वो कल देखा हमने कि गए स्टेज पर, पूछा जनता से, काम हुआ, मकान मिला नहीं मिला, सीएमओ सस्पेंड, दूसरे अधिकारी सस्पेंड। तो जब इस गियर में, कहें टॉप गियर में सीएम जो हैं वो खुद अपनी सरकार को चला रहे हैं, तो थोड़ा सा भरोसा क्या कांग्रेस को और जनता को रखना चाहिए कि अपराधों को लेकर के भी इस तरह के बड़े और कड़े डिसीजन होंगे?
ये तो उन्हें एनसीआरबी को समझाना चाहिए कि मेरा नौटंकी का सीजन आ गया, थोड़े आंकड़े कम बताओ। अभी एनसीआरबी के आंकड़े तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, और एनसीआरबी को जब आप पर भरोसा नहीं है तो जनता क्यों भरोसा करेगी? और ये नौटंकी तो जो है साल भर क्यों नहीं होती? चुनाव के मौसम में ये जो नौटंकी क्यों चालू हो जाती? गाड़ देंगे, निकाल देंगे, डंडा डाल देंगे, उखाड़ देंगे। ये मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका है? ये किसी जो है दायित्वपूर्ण सरकार के काम करने का तरीका है? इससे ज्यादा कोई शर्मनाक तरीका हो सकता है सरकार चलाने का? जो रूटीन कोर्स में जो आपके नियंत्रण में लोग होने चाहिए, उन्हें सड़क पर खड़े होकर आप फटकार के कोई बहादुरी का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े जो है इकबाल का आदमी होता है, उसके इकबाल से लोगों को डरना चाहिए। उसके इकबाल में जो है बहुत दम होती है। वो खुद ही जाके गली मोहल्लों में कहेगा मार डालूंगा। ये काम मुख्यमंत्री लोग करते हैं, ये बाबुओं के काम है। ऐसे बाबुओं को धमकाना चाहिए जाके। ये जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अरे उनके इकबाल में दम होती है, उनके इकबाल से तो जो सरकारें चलती हैं। और अगर उनका इकबाल नहीं है और उनके अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप कितना भी डंडा डालिए, उल्टा लटकाइए, सीधा लटकाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोज जो है मध्य प्रदेश का नया, अभी ठीक नहीं, एक बात और सुन लें, मध्य प्रदेश में गोद लिए इन्होंने अनाथ बच्चे। अभी इन्हीं के बाल आयोग में कंप्लेंट पड़ी है, 14 बच्चों की उनके रिश्तेदारों ने संपत्ति छीन ली। इनकी सरकार बता दी जरा, इनने तो कहा था मेरे बच्चे हैं, मैं हूं, जब तक कोई छू नहीं सकता। ये कैसे हो गया? ये मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं तुम्हारे एसपी, क्या कर रहे हैं तुम्हारे कलेक्टर? किस लेवल के अपराध? जिन बच्चों को गोद ले लिया सरकार ने, केंद्र सरकार कह रही है कि हम साहब उनको जो है एक शिक्षा 21 साल तक उनके पीछे घूमेंगे। वो जो है आज रो रहे, उनकी संपत्ति हड़प ली लोगों ने। क्या कर रही है सरकार? इसका जवाब देंगे नेहा जी? ठीक है नेहा जी, उसका इस सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चों के मामले में जो अपराध हैं, खासतौर से बच्चियों के मामले में जो अपराध हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। और अगर सरकार ने जिन बच्चों की जिम्मेदारी ले ली है, उस जिस तरह का सीधे आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र जी, अगर ऐसा है तो सच में फिर तो ये चिंता की बात है कि सरकार के संरक्षण वाले बच्चे भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम बच्चों का क्या कहें? अभिलाष जी देखिए, मैं जरूर जवाब दूंगी, पर क्योंकि आपने आदिवासी का एक सवाल पूछा था तो मैं भूपेंद्र जी से एक नाम पूछती हूँ, अगर उनकी याददाश्त में आए तो जवाब देने के लिए कहिएगा। उनसे पूछिए कि पेटलावाद विधायक वाल सिंह मेड़ा कौन है? पेटलावाद विधायक किस पार्टी से है? वाल सिंह मेड़ा कौन सी पार्टी का है? जिसके भतीजे ने एक आदिवासी बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी, वो कौन है? उसको संरक्षण किसका है? उसके खिलाफ आप क्यों नहीं कहते? क्या वो बच्ची आदिवासी नहीं है? अब आप मुझे ये बताइए कि मुरली मोरवाल कौन है? भूपेश गुप्ता जी, मुरली मोरवाल कौन है? क्या ये उज्जैन का आपका विधायक नहीं है? और इसके बेटे पर जो सेक्सुअल असॉल्ट का इस पर जो जिस तरीके से इस पर रेप करने का आरोप लगाया है उस महिला ने, वो और कोई महिला नहीं है, वो इनकी पार्टी की एक कार्यकर्ता है जिसने रेप का आरोप लगाया है, और मुरली मोरवाल इनकी पार्टी का विधायक है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या क्राइम को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या आप क्राइम को सरकार में क्या कर रहे हो बैठ के डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सरकार में बैठ के क्या कर रहे हो? की बात करते हैं, और ठीक जब है आप सरकार में बैठ के क्या कर रहे हो? अभिलाष जी, मुझे सिर्फ एक लाइन मुझे सिर्फ बोलने दीजिए। जब एनसीआरबी की बात करते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े तब भूल जाते हैं कि जब राजस्थान रेप में नंबर 1 पर चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है। क्या इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है? राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि जो दलित SC/ST रेप के अपने मामले दर्ज कराती हैं वो सिर्फ एक नंबर बढ़ाता है, वो असली में हकीकत में केस नहीं होते। तो आपको जो जिनके साथ इस प्रक्रिया की होती है, आप उनको पटल पर खड़े होकर झूठ बोलने का काम करते हैं। आपके एक मंत्री ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में आबादी के अनुपात में रेप कम हो रहे हैं। छोटी बच्चियां ठीक है नेहा जी, एक सवाल भूपेंद्र जी ने बहुत मौजू उठाया था, जो बच्चे गोद लिए हैं सरकार ने, उनके संपत्ति को लेकर, उस पर भी जवाब चाहूंगा नेहा जी आपका।
देखिए, सरकार ने बहुत गंभीरता से निर्णय लिया था कोरोना काल में। जिन्होंने अपने माता पिता, जिन बच्चों ने खो दिए थे, उनको सरकार ने ये कहा कि हम अभिभावक की तौर पर इनका पूरे तरीके से लालन पालन, शिक्षा से लेकर सारे चीज का, पेंशन तक का सारा इंतजाम सरकार करेगी। निश्चित ही आपको भी अभिलाष जी ये बात ध्यान में होगी कि सरकार ने कहा था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो इसमें आगे आना चाहते हैं, वो आगे आए। जिनके परिवार इसमें उनका पालन करना चाहते हैं, सरकार उस पर देखेगी, अपनी टीम को भेजेगी। अगर लगता है कि उनके परिवारों के पास पूरी व्यवस्था है, तो उनके परिवार को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि फर्स्ट हैंड अगर बच्चा अपने परिवार में ही पले, तो आप भी जानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से, केयर के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से होता है। पर अगर इस प्रकार के भी कुछ मामले आते हैं, तो सरकार बहुत गंभीर और उस पर कार्रवाई करेगी। पर मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये बार बार एनसीआरबी की बात करने वाले वहां पर अपना मुंह क्यों बंद कर लेते हैं, जब राजस्थान टॉप पर रहता है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर कह देता है कि ये जो आंकड़े हैं, एससी एसटी दलित की जो महिलाएं आती हैं, वो झूठे प्रकरण दर्ज करा के चली जाती है। मैं आपका सवाल लूंगा नेहा जी, आपका सवाल मैं भूपेंद्र जी से लूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल नेहा जी आपसे भी है कि जब किसी चीज में, चाहे वो टाइगर स्टेट हो, नंबर 1 आता है मध्य प्रदेश, किसी केंद्र की रिपोर्ट में कृषि कर्म पुरस्कार हो, तो हम उससे स्वीकारते हैं। हम उसमें कांग्रेस के वो 1.5 साल नहीं जोड़ते कि 1.5 साल में ये 4% बाघ भी बढ़े थे, लेकिन ये ओवरऑल हमारा समग्र मध्य प्रदेश की जो होती है उसका सम्मान होता है। लेकिन जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, तो क्यों कांग्रेस बीजेपी का कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल, ये भी तो समग्र तौर पर शर्मसार करने वाला आंकड़ा है ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और भूपेंद्र जी के लिए भी। तो इससे बजाय इस पर पॉलिटिक्स करने के, हमें थोड़ा सा लगता नहीं कि कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए? एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैंने भी यही कहा कि जो क्राइम है या क्रिमिनल है, उसको आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रीजन पे नहीं डिवाइड कर सकते। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सरकार ने कितनी इफेक्टिव पॉलिसी को अपनाते हुए हर जिले में महिला थाना खोलने का काम किया है। नेहा जी देखिए, मैं डिफर करता हूं। नेहा जी देखिए, इफेक्टिवनेस अगर होती तो 20% क्यों बढ़ते? नेहा जी, इफेक्टिवनेस हमको दिखनी चाहिए ना, जैसे बाकी राज्यों में कम किए। कोरोना काल में तो हम नेहा जी एक मिनट, कोरोना काल में मैं उम्मीद कर रहा था, कोरोना काल में मेरी उम्मीद थी कि कम होगा आंकड़ा किसी वर्ग का। देखिए, जब आप कहते हैं कि किसी वर्ग का आंकड़ा बड़ा है, तो हम इस बात से भी नहीं इनकार कर सकते कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये भी है कि जिसमें कमी आई है। मैंने आपको बताया कि अपराध बलात्कार में 14% की कमी आई, महिला का अपहरण में 20% की कमी आई है, दहेज प्रताड़ना में 4.5% की कमी आई है, भ्रूण हत्या में 22% की कमी आई है, महिलाओं का दुर्व्यवहार के प्रति 10% की कमी आई है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाता है, और ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार पर फांसी की सजा देने का काम किया है। तो ऐसा स्टेट भी है जिसने 38 ऐसे अपराधी, जिन्होंने ऐसी गंभीर कृत्य किया था, 38 अपराधियों के खिलाफ फांसी की सजा करवाई है सरकार ने। तो ये मंशा दिखाता है। पर भूपेंद्र जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार में तो एफआईआर दर्ज होनी बंद हो गई। नहीं, गॉट योर पॉइंट नेहा जी। भूपेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि आप समग्र तौर पर लीजिए ना रिपोर्ट को, आप उसमें से अच्छा छोड़ देंगे और जनता को केवल पॉलिटिकल एजेंडे के तहत 3 चीजें 4 चीजें दिखाएंगे, और 15 चीजें अगर अच्छी हुई तो वो नहीं दिखाएंगे। इसको लेकर के एक तो आरोप है, और दूसरा एक नेहा जी ने जो बड़ा सवाल पूछा था कि जब एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर के आप उन पर सवाल उठाते हैं, तो क्या रेप में नंबर 1 कथित तौर पर राजस्थान के ऊपर भी आपको सवाल उठाने चाहिए? दोनों ही सवालों का आंसर चाहूंगा सर। पहली तो चीज ये है कि एक तरफ तो कह रही हैं कि समग्र रूप से देखना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद ही जो है बातें कर रही हैं। एनसीआरबी को कांग्रेस ने समझाया कि कैसी रिपोर्ट बनाई, और जब अपराध बढ़े हैं तो बढ़े हैं तो वो इन्हीं की सरकार तो बता रही है। एनसीआरबी कोई विदेशी संस्था है, ये तो मोदी जी की सरकार बता रही है ना कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है, सूरत हाल है। इसको स्वीकार करने में शर्म क्यों आ रही है? अभिलाष जी, एक लाइन में जवाब देना चाहूंगी। एक मिटाऊंगा नेहा जी, लगता है संपर्क हमारा बीच में कुछ टूटा है। भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मुझे आप सुन रहे हैं? हाँ, भूपेंद्र जी, हाँ, प्लीज बोलिए, आप आपकी बात पूरी कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, इन्होंने सारे महिला दुनिया भर की बातें गिनाई, रेप की बात क्यों नहीं कर रही? रेप क्यों बढ़ रहे हैं, जब ये भी तो सब उन्हीं चीजों से, प्रताड़ना से जुड़े हुए सवाल है ना। और जब ये चीजें बढ़ रही हैं, तो इससे बच के कहां जा सकती? ये रो रही है, फलाना कांग्रेसी था, ढिमाका ये था, फलाना वो था। तुम्हारी सरकार में काहे के लिए बैठी? लड्डू खाने के लिए? पकड़ो उनको, भेजो जेल।
इसमें शर्म आ रही क्या? जेल भेज भाषण देने के लिए आप सरकार में बैठे, लकड़ी खाने के लिए सरकार में बैठे, एक जो है पानी में पौधा डालने के लिए आप सरकार में बैठे, भेजो आप जेल उनको। आप जो है ये गाने की बजाय आपकी गवर्नेंस पर रिफ्लेक्शन है ये जो समाज की बातें करते हैं। आज 20% अगर क्राइम बढ़ा है तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर गवर्नेंस। ठीक है, आप प्रशासन के रूप में, शासन के रूप में फेल हैं भूपेंद्र जी। पूरी तरह से क्या रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी है? क्या शासन और प्रशासन के रूप में आंकड़े उठा लीजिए और उस पर चर्चा कर लीजिए, उसकी चर्चा राजस्थान में करवा लीजिए। आज हम मध्य प्रदेश में बैठ के बात कर रहे हैं तो बात किसकी करेंगे? आप करिए राजस्थान में चर्चा, किसने रोका है? हम अगर वहाँ गलत फुट पर, राम फुट पर हैं तो वहाँ के लोग नेहा जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, वक्त कम है, फाइनल कमेंट आप देखिए अभिलाष जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है गवर्नेंस का फेलियर तब माना जाता है जब अपराध को छुपाने का काम किया जाए, अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज ना हो। 100% केस पे 100% FIR है, कोई भी पक्ष हो, किसी भी वर्ग से हो, उस पे FIR दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूंगी अभिलाष जी की किसी भी अपराधी की ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पे भूपेंद्र गुप्ता जी जो ब्रेन मैपिंग का काम करते हैं वो शायद ये नहीं पता कि अभिलाष मिश्रा जी कल क्या करने वाले हैं। पर सरकार का दायित्व बनता है कि ब्रेन मैपिंग जब नहीं हो सकती तो अपराध अगर घट गया है तो उस पे FIR दर्ज करे, उसको गड्ढे के अंदर गाड़े भी और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी भेजे। इनकी आज पीड़ा ये है कि ये नैना सहानी करने वाले, ये तंदूर कांड करने वाले, ये सरला मिश्रा करने वाले, दबाने वाले लोग, ये वो लोग हैं। ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, नेहा जी वक्त खत्म हुआ, प्लीज ना भूपेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, भूपेंद्र जी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के लंबे वक्त से सवाल उठते रहे हैं। रेप में नंबर 1 होना, अपराध में नंबर 1 हो जाना, बीच में कई मामलों में हमने देखा है कि एक तरफ हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश भी गढ़ रहे थे और दूसरी तरफ हमको अपराधों को लेकर ताने भी पड़ रहे थे। हमें उम्मीद थी कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद अब कहीं चीजें सुधरेंगी, कुछ हद तक सुधरती हुई अगर दिख रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन महिला, आदिवासी और बच्चे, अगर इनको लेकर के, जो कि सबसे संवेदनशील बिंदु हैं हमारे समाज के, इनको लेकर के अपराधों में 20% का उछाल कोरोना काल में हो जाता है, जब सब कुछ घर में थे, सुरक्षित थे, तो फिर चिंता होती है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस किसी का दोष नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे, चाहे वो कांग्रेस के 1.5 साल की कानून व्यवस्था हो या फिर बीजेपी की पिछले 15 और उसके बाद के 1.5 साल की। हम सवाल इसलिए नहीं उठा रहे कि ये कोई सियासी मुद्दा है, बल्कि कानून व्यवस्था समाज से जुड़ा मसौदा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका, और भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।